हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 2 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मंगल ग्रह के लिए जो पहला हेलीकॉप्टर बना है तो उसका नाम भारतीय मूल की वनिजा रूपाणी ने रखा है और इसे नासा ने मान्यता दी है। तो वो नाम क्या है, मतलब कि मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे भारतीय मूल की वनिजा रूपाणी ने नाम रखा है। आंसर होगा इंजीन्यूटी। ओके, नाम ध्यान रखना आप। अच्छा, जिन्होंने नाम रखा है वो मात्र 17 साल की हैं, स्टूडेंट हैं, अमेरिका के अल्बामा में रहती हैं, भारतीय मूल की हैं। और इंजीन्यूटी का जो हिंदी मतलब होता है वो किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र, हिंदी मतलब होता है। ओके, देखिए नासा ने ये हेलीकॉप्टर बनाया था और पहली बार बनाया गया मार्स मिशन के लिए। वहाँ के डेटा के बारे में बताएगा। तो मेरे बगल में आप वीडियो भी देख रहे हो। तो इस हेलीकॉप्टर के लिए, इसके हेलीकॉप्टर के नाम के लिए नेम द रोवर कॉन्टेस्ट रखा गया था नासा के द्वारा। तो उसी में स्टूडेंट वनिजा रूपाणी ने इस कॉन्टेस्ट में ये नाम सुझाया इंजीन्यूटी और उसे मान लिया गया, तय कर लिया गया। और इसकी जानकारी खुद नासा ने और नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेस्टाइन, तो उन्होंने ट्वीट के जरिए ट्वीट किया है इसके बारे में। देखिए, जो मिशन है मंगल पर जाने के लिए वो जुलाई 2020 में लॉन्च होना है और फरवरी 2021 में यानी अगले साल ये मंगल ग्रह के जेजोरो क्रेटर, एक गड्ढा है वहाँ पर लैंड करेगा और लैंडर और रोवर का नाम है परसवीरेंस। ओके, और ये जो जहाँ पर उतरेगा वो 3.5 यानी 3.5 अरब साल पुराना एक झील है जो अब केवल गड्ढा है। तो वहाँ पर उतरेगा, वहाँ से ज़मीन का सैंपल लेगा और जो हेलीकॉप्टर है इंजीन्यूटी जिसका नाम रखा गया है वो आकाश में उड़कर मंगल ग्रह की यानी मार्स की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा, फ़ोटो खींचेगा और बहुत सारे सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन देगा। फिर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से पृथ्वी पर आएगी नासा के पास। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी आपके एग्जामिनेशन के लिए और दिलचस्पी के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया का, इसका आंसर होगा शिखा शर्मा। ओके, देखिए ये नाम जो है शिखा शर्मा वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है। आमतौर पर सीईओ या फिर चेयरमैन किसी कंपनी का वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सलाहकार क्यों क्यों ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो एक्सिस बैंक की सीईओ रह चुकी हैं। ओके, और बैंकिंग जगत में अच्छा खासा नाम है शिखा शर्मा का। ओके, तो 2018 के अंत में उन्होंने एक्सिस बैंक को छोड़ा था सीईओ पद से और अब गूगल पे इंडिया ने 30 अप्रैल को उनको ये अपने ऐप के लिए सलाहकार एडवाइज़र नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सीटों का चुनाव 21 मई को कराने की घोषणा की है? नोटिफिकेशन जारी किया है, 21 मई को ये चुनाव होना है। इसका आंसर होगा 9 सीटों पर चुनाव होगा। देखिए, महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो 28 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की और अभी तक वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, न तो विधान सभा के न विधान परिषद के। और संविधान के नाते उनको चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर यानी 27 मई तक उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। और जो चुनाव होना था उसको लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया था। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नॉमिनेट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल उस पर चुप बैठ गए थे। बाद में काफ़ी इस पर विवाद हुआ और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है चुनाव आयोग से वहाँ पर चुनाव जल्दी कराने को कहा ताकि वहाँ जो मौजूदा संकट आने वाला है, सियासी संकट, संवैधानिक संकट, तो वो खत्म हो सके। तो कुछ बातें विधान परिषद के बारे में आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 168 यानी 168 के अनुसार विधान मंडल के
दो सदन होते हैं। एक का नाम होता है विधान परिषद और दूसरे का नाम होता है विधान सभा। ओके, विधान परिषद का जो चुनाव है वो 6 राज्यों में आयोजित होते हैं। तो इन 6 राज्य में क्या होता है कि उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है यानी लोअर हाउस होता है विधान सभा। और भारत के जो बाकी राज्य हैं, इसके अलावा 6 के अलावा जितने भी, उन सब में सिर्फ विधान सभा होती है। तो क्या काम है विधान परिषद का? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है संसद में कानून बनाती है, पहले लोकसभा में उसको पेश करती है, फिर किसी बिल को, और फिर राज्यसभा में पेश करती है या किसी में भी पेश करती है, और दोनों से पारित होकर वो बनना होता है। तो ठीक उसी प्रकार कानून जो है विधान मंडल में भी तैयार किया जाता है। जहाँ जहाँ विधान परिषद भी है वहाँ ओके, और जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है वहाँ सिर्फ विधानसभा से ही कानून पास हो जाता है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और हर 2 साल पर 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। 1/3 सीट जो है रिटायर कर दिए जाते हैं। तो एक तरह से क्रम चलता रहता है। और क्या होता है कि विधान परिषद में साधारण विधेयक जो है वो पेश किया जा सकता है, लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा ही प्रभावी होता है। ओके, अच्छा, वित्त विधेयक को विधान परिषद में पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है और न ही वो नामंजूर कर सकता है। कोई अगर विधेयक रोक लेते हैं विधान परिषद तो 14 दिन के अंदर में वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। ओके, और राज्यसभा चुनाव में विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होती है विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया, जो अभी वहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, विधानसभा में तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता वोट देती है, लेकिन विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य के एमएलए करते हैं। इसके अलावा 1/3 जो सीटें हैं उनके राजकीय स्थानीय निकाय यानी जैसे नगर पालिका, जिला परिषद वगैरह वगैरह, उनके सदस्य के द्वारा चुना जाता है। और 1/12 ग्रेजुएट लोग चुनकर भेजते हैं, वो ग्रेजुएट लोग वोट देते हैं। ठीक है, और बाकी 1/12 उनका चुनाव राज्य के शिक्षक करते हैं। हालांकि प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं, उससे ऊपर वाले जो शिक्षक हैं वो वोट देकर करते हैं। ओके, तो ये आपने देख जाना कि कैसे चुनाव होता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट बात कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो आज इवनिंग तक उसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इवनिंग को डाउनलोड कर लेना। ओके, लिंक अवेलेबल है। और 2019 का तो पहले से ही PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर होगा 17 मई। ओके, देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो अभी लग रहा है ख़त्म नहीं होने वाला है। 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होने वाला था, लेकिन 1 मई को सरकार ने फैसला कर लिया कि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए, और अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन का तीसरा फेज चलेगा। हालांकि इस दौरान देश के जो तमाम ज़िले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में। रेड जोन में काफ़ी ज़्यादा सख्ती होगी, ऑरेंज जोन में कुछ राहत मिलेगी, जबकि ग्रीन जोन में काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, ये ICC के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। क्वेश्चन होगा, ICC द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान बताएं। आंसर होगा तीसरा, 3rd स्थान है। देखिए, भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार जो है वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवा दिया है, और नंबर 1 से अब ये तीसरे स्थान पर चला गया है, इंडियन टीम चली गई है। तो रैंकिंग में देख लेते हैं टॉप 5 कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं मेरे बगल में, पहले पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे भारत है, इंडिया, चौथे पे इंग्लैंड की टीम है, 5वें पे श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जारी की, तो इसमें भारतीय टीम का स्थान बताएं। आंसर होगा, और टॉप 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे इंग्लैंड है, 3rd पे इंडिया है, 4th पे पाकिस्तान है, और 5th पे दक्षिण अफ्रीका है। और आपको बता दूं कि पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया टीम वो T20 रैंकिंग में
टॉप पर पहुंची, पहले स्थान पर पहली बार। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मशहूर पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है 30 अप्रैल 2020 को। तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा ए और बी, यानी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में उनकी महारत थी। और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। 82 ईयर के थे। उनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1938 को। और उनका असली नाम था सुबीमल, लेकिन उनको निक नेम से ही जाना जाता था। निक नेम क्या था उनका? तो चुन्नी गोस्वामी। ओके। उन्होंने 1957 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया, जिसके बाद राष्ट्रीय टीम के वो बहुत बड़े सितारे बन के उभरे थे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में उन्होंने देश को 1962 का जो एशियाई गेम्स था उसमें गोल्ड मेडल जिताया था। और 1964 में जो एशिया कप हुआ था उसमें रजत पदक जिताया था। और वो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था अब तक का, ये माना जाता है। और 27 साल की उम्र में उन्होंने यानी 1964 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कर दिया। इसके बाद वो क्रिकेट की ओर चल दिए और उन्होंने 1971 से 72 के सीजन में बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम का उन्होंने उसकी कप्तानी की और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। ओके, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में उनका एक तरह से वर्चस्व था। देखिए, गोस्वामी जो थे वो 1970 के दशक में 1970 के दशक में भारतीय फुटबॉल के चयनकर्ता थे, सेलेक्टर थे। और 1996 में जब राष्ट्रीय फुटबॉल लीग शुरू हुआ था तो उनको सलाहकार समिति में भी शामिल किया गया था। कई सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं, जैसे 1962 में एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर अवार्ड है वो उन्होंने जीता था। 1963 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है उनको। 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? 1 मई को। इसका आंसर होगा तेलंगाना से झारखंड। ओके, तेलंगाना के लिंगमपल्ली एक जगह है, वहाँ जो मजदूर फंसे थे उनको लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली 1 मई को। 1200 मजदूर उसमें सवार हुए और झारखंड के हतिया तक ये पहुँची है। ओके, देखिए, कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि मजदूरों को वापस लाने के लिए, जो माइग्रेंट लेबर है उनको वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो उन्होंने ये अपील की थी और रेल मंत्री ने जो है इसको जारी किया, रेल मंत्रालय ने। उसके बाद कई सारे राज्यों के लिए भी ट्रेन चली हैं, बिहार के लिए भी ट्रेन चली है, यूपी के लिए भी चलने वाली है और पश्चिम बंगाल के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया इस अवार्ड के लिए? आंसर होगा टी प्रदीप। ओके, वो कौन है? आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और उनको ये जो अवार्ड मिला है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जल शोधन के रिसर्च पर मिला है, मतलब पानी को साफ करने को लेकर मिला है। और उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई जिससे 2 पैसे पर लीटर की लागत में पानी जो है वो साफ़ हो सकता है, प्यूरिफाई हो सकता है। और उनके इस काम से 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय को लाभ हुआ, जो जहाँ जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया उनकी टेक्नोलॉजी को। और उनको कुछ वक्त पहले ही पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मई। सबको पता होगा, मई दिवस के रूप में जानते हैं। और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 4 मई 1886 को श्रम दिवस मनाया गया था पहली बार। क्यों मनाते हैं? देखिए, 1886 की बात है। उस वक्त 1 मई को पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को 8 घंटे तय करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की थी। पहले बहुत ज़्यादा अमानवीय रूप से काम करवाया जाता था मजदूरों से। बहुत लंबे आवर्स होते थे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। तो हड़ताल हुई और उस दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग मरे और एक दबाव पड़ा। उसके बाद मजदूरों के 8 घंटे के काम का नियम बनाया गया, जैसे हम लोग भी देखते हैं 8 घंटे का जो है नियम है काम करने का, इंडिया में भी। हालांकि कुछ जगहों पर अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम होता है
तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वेतन देना पड़ता है। ओके, तो उसी घटना के बाद दुनिया भर में लेबर लॉ बने और मजदूरों के काम के हालात सुधरे। ओके, तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये आयोजन होता है इस दिवस का। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और इसका PDF अवेलेबल है, क्लिक कीजिए मेरे बगल में जो लिंक आ गया वहाँ से और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।